सबसे पहला नुकसान तो यही है जे अगर हम इसको किसी बंदे के लिए कुछ एडवांटेज, किसी बंदे के लिए कुछ डिसएडवांटेज है। कभी कभी बंदा एक ही काम कर करके काफी ज्यादा बोर हो जाता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नया दिन और एक और नई वीडियो में। तो अभी है हम भाई इंडियानापोलिस में और यहाँ पर हमने डिलीवरी कर दी। हमारा जो ट्रेलर है वो डन है और हमें लोड उठाना है ओवर साइज़। आपको पता ही है ओवर साइज़ लोड होते हैं तो इसलिए उठाते हैं, काफ़ी लोड आ जाते हैं ओवर साइज़ वाले। और ट्रक रेडी है हमारा यहाँ से जाने के लिए। पिकअप हमारी 2.5 घंटे दूर है। और आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है भाई रीजनल ड्राइवर के फ़ायदे या नुकसान। रीजनल ड्राइवर कौन होता है? पहले तो रीजनल ड्राइवर भाई होता है जो एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाता है। मतलब वो लॉन्ग होल नहीं होता पर वो रीजन टू रीजन चलता है। जैसे मान लो ईस्ट में या मिड वेस्ट में जो 1000-1200 किलोमीटर, 1000-1200 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। जैसे टोरंटो से मॉन्ट्रियल तो काफ़ी नज़दीक जो रहते हैं उनको रीजनल ड्राइवर भी बोल देते हैं। वैसे लॉन्ग होल भी बोल देते हैं पर इतना ज़्यादा लॉन्ग होल हम चलते नहीं। और इसके आज हम फ़ायदे और नुकसान देखेंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं और नुकसान है। पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, नुकसान हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मान लो रीजनल ड्राइवर, अगर कोई ड्राइव एंड वाला ड्राइवर है उसके लिए डिफरेंट होगा और अगर फ्लैट बेड वाला ड्राइवर है तो उसके लिए भी डिफरेंट होगा। तो हम फ्लैट बेड के बारे में बात करेंगे कि रीजनल ड्राइवर जो फ्लैट बेड है उसके नुकसान या उसके फ़ायदे क्या है। और धीरे धीरे अगर वीडियो अच्छी लगी तो हम लॉन्ग होल के बारे में भी बात करेंगे और लोकल ड्राइवर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। और अभी हमें पिकअप उठानी है, पहले यहाँ से निकलते हैं और हमारा ट्रक रेडी है निकलने के लिए। लोड हमें इन्होंने बहुत जल्दी उतार दिया यार, 15 मिनट में ही सारा लोड उतार दिया। अभी प्री ट्रिप में हम प्री ट्रिप पर डाली हुई है हमारे ट्रक में। तो ट्रक तो हमने चेक कर लिया था सुबह उठ कर ही। हाँ जी, तो अभी पंप के ऊपर पहुंच गए हैं। ये वाला पंप है बिल्कुल लोकेशन के सामने। तो यहाँ पर हमने ट्रक पार्क किया है। वैसे हमारी जो अपॉइंटमेंट है 2 बजे की है और वो हमें 1 बजे अंदर तक जाने देंगे। कंपनी वाले 1 बजे से पहले अलाउ नहीं करते पर हम कंपनी में पार्किंग कर सकते हैं। वो सामने है बिल्कुल इनकी जो कंपनी है। और सुबह मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया था। जैसे हमने एक लोकेशन के ऊपर रात को ही पार्क किया था और मुझे टाइम नहीं मिला ब्रश वगैरह और फ्रेश होने का। तो मैंने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो इस पंप के ऊपर ब्रश वगैरह कर लें। और अभी चलते हैं अंदर। 1 घंटा बचा है, अभी 11 बजे हैं, 2 घंटे हैं हमारे पास अभी। और आराम से फ्रेश वगैरह होते हैं और टाइम है और उसको टाइम को कंज्यूम करते हैं। ये रोडीज का ट्रक स्टॉप है बिल्कुल लोकेशन के सामने, कोलंबिया सिटी। काफ़ी बंदे सोचते हैं कि कनाडा में जो पेट्रोल का रेट है वो जो मतलब हम गैस बोल देते हैं, गैस का जो प्राइस है वो कनाडा में ज़्यादा है, यूएसए में कम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो $4 गैलन का प्राइस है। गैलन में 3.46 लीटर होते हैं। तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लो कि उधर अगर हम देखें तो $1.5 के करीब मिलता है, यहाँ पर 3.99 है। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है पर वो ओंटारियो में टैक्स वगैरह की कमी होने के कारण वहाँ पर टैक्स नहीं लगता इतना ज़्यादा फ्यूल के ऊपर। तो प्राइस ठीक है। अगर आप क्यूबेक, न्यू ब्रांसविक या किसी और स्टेट में जाओ तो प्राइस के जो डीजल के जहाँ मान लो गैस के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो काफ़ी हाई प्राइस है उधर। भाई रेडी कर रहा है अपने ट्रक को, ओवरसाइज लोड उठाना होगा इसने भी सामने से। तो रेडी कर रहा है अपने ट्रक को, हम भी रेडी करते हैं अपने ट्रक को जितनी देर हमारे पास टाइम है। ट्रक चेक करो जट्टो, क्या बात है यार। रिलायबल कैरियर मेरे हिसाब से तो कारों वाला लग रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। पंख देखो, तो भाई अपना भी ट्रेलर रेडी है। तो ओवरसाइज लोड था हमने उठा लिया, लाइटें वगैरह लगा दी, सभी कुछ कर लिया। अभी मैं लोड चेक पे था पहले पे। और ये लव का पंप है, अंदर से खाने के लिए उठाया और साथ में लोड चेक डाल दिया। सबसे पहला पॉइंट तो भाई हम ये बोल सकते हैं, अगर हम पैसे के बारे में सोचे तो पैसे इसमें लोकल ड्राइवर से ज्यादा बनते हैं। पर ये जो रीजनल ड्राइवर होता है सेम डे जहाँ दूसरे दिन घर पे वापस आ जाता है। जो बंदे मॉन्ट्रियल को चलते हैं या मॉन्ट्रियल के बिल्कुल साथ वाले एरिया में चलते हैं, बहुत बंदे ऐसे हैं जो नेक्स्ट डे आते हैं, पर काफी बंदे ऐसे भी हैं जो सेम डे आ जाते हैं, जो स्विच लगा के आते हैं।
तो वो रीजनल ड्राइवर है पर वो शाम को घर आ जाते हैं, पर पैसे वो लोकल बंदे से ज़्यादा बनाते हैं। जो बंदे रीजनल चलते हैं ना, उनको फैमिली टाइम भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो दूसरे दिन घर पे आ जाते हैं। अगर मान लो कोई लॉन्ग हॉल ड्राइवर, आपकी फैमिली है उसकी कनाडा में, तो वो अगर चलता है रोड के ऊपर, तो रीजनल ड्राइवर 2 दिन में वापस आ जाता है। और अगर उसने 3 गेड़े लगाए, 2 बड़े या 1 छोटे, तो वो 3 बारी बंदा घर पे आ जाएगा। पर जो लॉन्ग हॉल ड्राइवर है वो सिर्फ 1 बार घर पे आता है, वो भी वीकेंड पे। पर अगर फैमिली है, चाहे 1 बार बंदा घर पे जाए, एक दिन बाद चला जाए, दूसरे दिन घर पे चला जाए, उसको ऐसा होता है कि यार फैमिली से मिल लिया, अभी ठीक है, तो फैमिली ठीक है, तो बस एक मन को तसल्ली होती है कि हाँ भी फैमिली 1 बार देख ली। तो ये भी एक फायदा है। तो स्केल आ चुकी है भाई, स्केल ओपन थी और हम स्केल के अंदर है। ये ना आज ओवर साइज लोड है ना, जब भी मैंने एंटर किया है स्केल में ओवर साइज लोड के साथ, तो ये हमेशा निकालते ही निकालते हैं परमिट चेक करने के लिए। तो आज भी पक्का निकालेंगे ये। वो सामने स्केल है, बाकी सभी को ये बाईपास देगा, पर मुझे बाईपास नहीं मिलेगा 110%। ये देखो सामने आपको दिख रहे हैं ना जो एरो आ रहे हैं, तो हमें राइट वाले एरो आएंगे। अरे क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ कि हमें इंस्पेक्शन वाले एरो नहीं आए, और सॉरी इंस्पेक्शन वाले बोल रहा हूँ कि परमिट चेक वाले एरो नहीं आए, तो हमें भी बाईपास मिला है। मैं कम से कम 8 बार स्केल से गुजरा हूँ ओवर साइज लोड के साथ, मुझे 8 के 8 बार इन्होंने निकाला है, पर आज पहली बार हुआ है कि मुझे बाईपास मिला है, परमिट चेक नहीं हुए मेरे। तो हाँ भी हम आ गया बैक टू हाईवे। क्या बात है भाई। वेलकम होम भाइयों, वेलकम होम। जब कनाडा के बॉर्डर के ऊपर आ जाते हैं ना, तभी लगने लग जाता है कि घर पे पहुंच गए। चाहे अभी 300 किलोमीटर और बाकी है वैसे, पर एक अलग सी खुशी होती है ये बॉर्डर के ऊपर आके। वैसे ट्रैफिक आज लग नहीं रहा इतना ज़्यादा है, क्योंकि तुरे जा रहे हैं हमारे सारे ट्रक। एक दो ट्रक हैं भाई, आग लगा रखी है पंप के ऊपर इन्होंने। ये सामने ट्रक देखो, लाइव स्टॉक वाला लोड है इसके पास, और एक उधर ट्रक है, आप देख रहे हो ना, सर्फ जैसा रंग है जिसका। और ये देखो क्या बात है यार, ये देखो बहुत ही बढ़िया ट्रक देखने को मिल रहे हैं आज। वैसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे ट्रक। स्मेल काफ़ी आ रही थी, मैंने सोचा कि देखते हैं क्या है। तो इसमें सूअर है, सूअर, काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है। ये देखो हिल रहे हैं अंदर, लाइव स्टॉक है। पूरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुन पा रहे हो ना आप। ये वाली लाइट भी ना यार हमारी ख़राब होगी, इसको मैं चलाता हूँ फिर से बंद हो जाती है। बारिश हुई ना पीछे से, इसके अंदर पानी था जब मैंने लास्ट टाइम देखा। अरे भाई बस करो यार, इतनी आवाज़ आ रही है उनकी। तो इसमें पानी था तो इसलिए ख़राब हो गई, ये बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। कभी कभी तो 2 मिनट चलती है, कभी कभी 2 सेकंड ही चलती है। तो अभी चल रही है ना, ये थोड़े टाइम बाद अपने आप बंद हो जाएगी। हो सकता है कि बैटरी में प्रॉब्लम हो। तो अभी हम पायलट के पंप के ऊपर हैं, जाके क्विक शावर लेके आते हैं और शावर के बाद करते हैं बातें। अगर हम रीजनल ड्राइवर को लोकल ड्राइवर के साथ कंपैरिजन करें, तो रीजनल ड्राइवर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता लेबर का, क्योंकि जो लोकल ड्राइवर होता है उसकी वो लेबर थोड़ी सी ज़्यादा करता है, क्योंकि सिटी वर्क होता है, ट्रेलर उतारना, ट्रेलर उठाना, और ट्रैफिक भी काफ़ी होता है सिटी में। तो लोकल ड्राइवर से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है कि हमें इतनी ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ती और ट्रैफिक का भी इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता।
और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि पे इसकी अच्छी होती है। और अगर हम इसको लॉन्ग होल ड्राइवर के साथ कंपैरिजन करें तो उससे तो मेरे हिसाब से ठीक ही है रीजनल ड्राइविंग, क्योंकि लॉन्ग होल में कभी पहाड़ भी आते हैं, अच्छे रूट भी आते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी आती हैं, डाउन हिल भी आते हैं। अगर हम लॉन्ग होल पे चलते हैं, अगर लॉन्ग होल है तो सभी कुछ आ जाएगा, हर तरह का वेदर देखने के लिए मिल जाता है। पर जो रीजनल ड्राइवर होता है उसको रोड भी सारे याद रहते हैं और इतनी ज़्यादा दूर ना होने के कारण पहाड़ियाँ भी नहीं आती। वो अगर हो सकता है आप पहाड़ी वाले एरिया में ट्रक चलाते हो तो आपको तो पहाड़ियाँ पड़ेंगी भाई, पर अगर आप टोरंटो जैसी सिटी में चलते हो तो साथ में जो रीजनल रोड है ईस्ट में थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ और ट्रैफिक है। अगर आप मिड वेस्ट जा रहे हो तो इतनी ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है, मॉन्ट्रियल वाली साइड पे भी इतनी ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है। तो रूट एक आराम सा रूट होता है रीजनल ड्राइवर का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीजनल ड्राइवर वो होता है जो 1 या 2 रातें बाहर रहता है। तो इससे क्या होता है, जो मुझे एडवांटेज लगती है इसकी, कि हम फूड उठा सकते हैं घर से जहाँ आपका कोई टिफिन लगा हुआ है, जहाँ आप किसी रेस्टोरेंट से रोटी उठाते हो तो वहां से आप उठा सकते हो। जद के अगर आप हाईवे के ऊपर हो, लॉन्ग होल में हो, तो आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, जहाँ जो आप घर से फूड लेके जाते हो वो इतनी देर में ख़राब हो जाता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर भी हमें खाना पड़ता है जहाँ आप बाहर से एक्स्ट्रा अनहाइजीन फूड खाते हो। तो मेरे हिसाब से ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम 2 दिन में आते हैं घर पे तो घर वाले रेस्टोरेंट जो भी हमारे आसपास में होता है वहां से हम रोटी उठा सकते हैं। जो बाहर वाले इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, ट्रक स्टॉपों के ऊपर होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं, उतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता। अगर हम 2 दिन के फूड की बात करें तो $50 का मेरे हिसाब से फूड आएगा अगर हम बाहर से लेते हैं। तो आपके बाकी आप फूड कितना कंज्यूम करते हैं वो आपके ऊपर है। और जो अगला पॉइंट है मेरे हिसाब से, अगर हम विंटर की बात करें, क्योंकि विंटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना अगर हम एडवांटेज गिन रहे हैं, तो विंटर में काफ़ी वेदर ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ियों में काफ़ी वेदर ख़राब हो जाता है और जो पहाड़ होते हैं पूरे ढके हुए होते हैं स्नो से और सारे रोड भी ढके हुए होते हैं। तो वहाँ पर पहाड़ों में हमें चेनें डालनी पड़ती है। अगर रीजनल चल रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा, अगर आप पहाड़ी एरिया में नहीं रहते तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप रहते पहाड़ी एरिया में तो आपके लिए ये एडवांटेज नहीं है। जैसे आप लॉन्ग हॉल पे चलते हैं तो काफ़ी पहाड़ आते हैं, तो वहाँ पर हमें चेनें भी डालनी पड़ती हैं, तो चेनों का पंगा नहीं रहता अगर हम रीजनल ड्राइविंग करते हैं। तो लॉन्ग हॉल ड्राइवर के ना जो काम होते हैं, मोस्टली ड्राइवर के क्या करते हैं कि मंडे को निकलते हैं और फ्राइडे को वापस आते हैं। सारे काम जो होते हैं उस बंदे के पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जब भी घर पे आता है तो वीकेंड होता है। वीकेंड होने के कारण काम पीछे बच जाते हैं। तो ये भी हमें प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी काम कंप्लीट करने में काफ़ी वीक लग जाते हैं, चाहे हमें छुट्टी लेनी पड़ती है कभी कभी। और जो रीजनल ड्राइवर है वो 2 दिन के बाद घर पे जाके अपने काम वगैरह करके अगले दिन से काम स्टार्ट कर सकता है। और भाई बाकी की बात हम कल को करेंगे। अभी है सोने का टाइम और सुबह हमें करनी है डिलीवरी ओवर साइज लोड की, तो सुबह जल्दी उठना है और 8 बजे वो लोकेशन ओपन होती है। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है, तो अगर हम यहाँ से 6:30 जाएंगे तो उधर 7:30 और 7:45 पहुंच जाएंगे, तो पहले पहुंचेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1-2 ट्रक पहले पहुंच जाते हैं, वो उनकी अनलोडिंग करते करते 1-आधा घंटा खराब हो जाता है। तो हमेशा हमें पहले पहुंचना चाहिए, 15 मिनट लोकेशन खुलने से पहले। चाहे अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है तो भी हमें पहले ही पहुंचना चाहिए। तो अभी मैं सोता हूँ, 10 बज चुके हैं रात के, सुबह जल्दी उठना है 6 बजे। तो अभी सोते हैं, तो गुड नाइट। तो सनसेट चेक करो यार, हाँ जी। तो डिलीवरी लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें करनी है डिलीवरी और पेपर वर्क हमने पकड़ा दिया और उन्होंने बोला है कि अनस्ट्रैप कर दे लोड को। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। बाकी देखो यहाँ से हमारा जो घर है, यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। यहाँ पर हमें डिलीवरी करने के लिए बोला गया था, तो इसलिए हम डिलीवरी कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी लोड यार्ड में भी जाता है, कभी कभी डिलीवरी भी करनी पड़ती है। तो यार्ड 1 घंटा दूर है, तो फिर हम यार्ड में चले जाएंगे यहाँ से डिलीवरी करके। मेरे हिसाब से एंड ऑफ द वीक ही होगा, इसके बाद कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो इसके बाद कोई डिलीवरी भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगी। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। अगर कोई लोकल काम हुआ तो वो कर लेंगे हम।
आपको कभी चेन के बारे में नहीं बताया, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो चेन होती है हम इसको कैसे टाई अप करते हैं। ये चेन एक तो हमने दूसरी तरफ वो खाने में डाल दी और एक हमने इस तरफ ऐसे डाल दी, और बीच में ये हमारे पास बाइंडर होता है, तो बाइंडर का जो एक कोना होता है यहाँ पर डाल दिया और जो दूसरा कोना है वो यहाँ पर डाल दिया। तो बाद में इसके बीच में ये चूड़ियाँ हैं ना जो, तो चूड़ियाँ होने के कारण इसको हम ऐसे कसते हैं, ऐसे कसी जा रहे हैं। ये इसमें बटन सा लगा हुआ होता है, अगर इसको कसना है तो दूसरी साइड पे कर देते हैं ऐसे, तो अभी ये कसा जाएगा। इसको अगर हम कसेंगे तो इस साइड को करेंगे तो ये ढीला होगा, तो अभी मैं इसको ढीला कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है ये इसका प्रोसेस। तो ये चेन पूरी कसी जाती है बीच में। मैंने देखा है इंस्टाग्राम की वीडियो में कि इसके साथ बाल सेट हो जाते हैं। हाँ जी, तो अभी डिलीवरी हो रही है। अभी इन्होंने डिलीवरी करनी स्टार्ट किया। 5 घंटे हो गए भाई मुझे यहाँ पर रुके हुए, 5 घंटे। और मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया कि यार बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रुके हुए, कोई बात नहीं सुन रहा। तो 5 घंटे बाद पहले 7-8 ट्रक आए, उनको तोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर था क्या नहीं चक्कर था, पर अभी मेरी बारी आई है, तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। काफ़ी जो काम होते हैं वो निकल जाते हैं। आज फ्राइडे था, मैंने सोचा था कि यार कोई 1-2 काम है मेरे को घर पे, तो वो सारे कर देने थे आज। कल को सैटरडे संडे जो काम है वो कल फिर से नहीं होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अभी हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, जो रीजनल ड्राइवर के नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही है, अगर हम इसको लॉन्ग हॉल ड्राइवर के साथ कंपैरिजन करें तो थोड़े से पैसे कम बनते हैं, क्योंकि ड्राइवर एक बार घर पे भी आता है, और जो लेबर होती है लॉन्ग हॉल से ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि वो बंदा 2-2 बार 3-3 बार लोड उठाता है या डिलीवरी करता है, लोड उठाता है डिलीवरी करता है, तो उसमें ज़्यादा पिकअप डिलीवरी हो जाती है। लॉन्ग हॉल होता है उसने सिर्फ एक डिलीवरी या एक पिकअप करनी होती है, वो भी मान लो कि कोई ड्राइवर कैलिफोर्निया को जा रहा है तो यार्ड में से उसको लोडेड मिलेगा, यार्ड में उसने लोडेड ही ड्रॉप करना है। तो जो पिकअप डिलीवरी होती है वो कैलिफोर्निया में ही होगी, अगर वो कैलिफोर्निया जाता है तो, अगर टेक्सास जाता है तो टेक्सास में ही होगी। अगला हम कंपैरिजन कर सकते हैं लॉन्ग हॉल के साथ। अगर मान लो कोई बंदा रीजनल ड्राइवर करता है तो वो उसको इतना ज़्यादा घूमने को नहीं मिलेगा। मान लो कोई लॉन्ग हॉल ड्राइवर है, वो इतनी सिटीज़ घूमता है, हर एक बार वो उसकी नई सिटी होती है, तो वो उसको घूमने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत दूर दूर की सिटीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी, एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि जब लॉन्ग हॉल ड्राइवर होता है, जैसे मैं लॉन्ग हॉल हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भी हाँ भाई, अभी तो मैं रीजनल हूँ, पर मैंने जब लॉन्ग हॉल किया है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कैलिफोर्निया देखा है, टेक्सास देखा है, मतलब सारी स्टेट्स ही देखी है, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा को छोड़ के। पर जो रीजनल ड्राइवर है ये सारा कुछ मिस कर देता है, वो सिर्फ अपने करीब की स्टेट देखता है। जो ट्रक ड्राइवर है मोस्टली फैमिली वाले होते हैं, यहाँ पर वैसे सिंगल भी बंदे काफ़ी होते हैं, पर मोस्टली वो बंदे हैं जो फैमिली में रहते हैं, तो वो रीजनल ड्राइविंग करना चाहते हैं। तो कभी कभी इसमें थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम ये आ जाती है कि काम थोड़ा सा कम मिलता है रीजनल ड्राइवर का, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, वो लॉन्ग हॉल नहीं जाना चाहते, तो वो रीजनल ड्राइविंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसे भी बनते रहें और वो 1-2 दिन के बाद घर पे भी आ जाए, तो इसका थोड़ा सा काम ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और अगली चीज हम बोल सकते हैं कि जिस बंदे को बॉर्डर क्रॉस करना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर काफी ट्रैफिक हो जाता है, जैसे मैं अभी बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो रीजनल ड्राइवर अगर तो यूएसए में चलता है तो उसको बॉर्डर बार बार क्रॉस करना पड़ता है। मान लो आज फिर से बॉर्डर, हो सकता है शाम को फिर से क्रॉस करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2 बार बंदा क्रॉस कर जाता है रीजनल ड्राइवर जो होता है। तो काफी बंदे इसको प्रॉब्लम समझते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, जहाँ तो हम लोकल करेंगे तो जहाँ हम लॉन्ग हॉल करेंगे कि हफ्ते में एक बार गए और एक बार वापसी पे बॉर्डर क्रॉस किया। अगर हम रीजनल ट्रक ड्राइविंग की बात करें तो काफी बंदों को ऐसा होता है कि हमें हमारा पर्सनल ट्रक चाहिए, जब भी हम ट्रिप के ऊपर निकले हमारे पास अपना पर्सनल होना चाहिए। तो रीजनल ड्राइविंग में ऐसा कभी कभी नहीं होता। मोस्टली बंदों को ऐसे ट्रक मिलते हैं, जैसे अगर कोई मॉन्ट्रियल को चलाता है तो वो गया वापस आया, जब वो छुट्टी के ऊपर है तो दूसरा ट्रक लेके जा रहा है। जहाँ कभी कभी ट्रक चेंज होते रहते हैं, कि हालांकि जब लॉन्ग हॉल चलते हैं तो लॉन्ग हॉल पे हमें मोस्टली एक ही ट्रक मिलता है, क्योंकि 5 के 5 दिन ट्रक चलाया तो वीकेंड वो ही रुकता है और फिर से बंदा ट्रिप लगाता है। तो रीजनल ड्राइविंग में ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो 5-5 बंदे एक ट्रक को चलाते हैं, हर बार नया ट्रक होता है तो उसमें सफाई नहीं रहती।
तो मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होता अगर ट्रक चेंज होते रहे। अगर आप रीजनल ड्राइविंग करते हो तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखो कि ट्रक आपको पर्सनल मिले, चाहे पुराना मिल जाए, पर एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ड्राइविंग में। कभी कभी बंदा एक ही काम कर करके काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, तो इसीलिए रीजनल ड्राइवर के ऑलमोस्ट सेम ही रूट होते हैं, गए आए सेम ही रूट, वो एक हफ्ते में 2-2 3-3 बार फॉलो कर रहा है। तो रोड की वजह से भी बंदा थोड़ा सा अपनी जॉब से बोर होने लगता है। अभी लग रहा है इनकी ब्रेक हो गई यार ऐसा ही है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। बाकी सब बंदों के लिए प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कुछ बंदे ओटीआर ड्राइवर पसंद करते हैं, मतलब लॉन्ग हॉल पसंद करते हैं, या कुछ ड्राइवर लोकल पसंद करते हैं। तो इसीलिए किसी बंदे के लिए कुछ एडवांटेज, किसी बंदे के लिए कुछ डिसएडवांटेज है, तो हम उसका बात नहीं कर सकते। पर जो मुझे लगता था कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी, मैंने वो आपके साथ डिस्कस की। बाकी तो बात हम करते हैं, क्योंकि हमारी अनलोडिंग ये करने के लिए टाइम लगाएंगे, तो यहाँ से निकलते हैं। बाकी की बात हम बाद में करते हैं। जी सो फाइनली कार के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम लगे हैं अपनी ट्रिप एंड करने के लिए। वो सामने लगा दिया हमने अपना ट्रक, और अभी हैं हम कार में। तो आज के व्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और जो बंदे लास्ट तक पहुँच चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।